अभी हम एक्सरे मशीन के बारे में बताएंगे, वो भी सीआर नहीं, डीआर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो पूछते हैं कि सीआर और डीआर में क्या अंतर है। तो अभी हम मशीन का ओरिएंटेशन बता रहे हैं, ना पोजीशन बता रहे हैं ना कुछ और। चलिए ध्यान से देखिए, अभी जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग इस जगह को बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं वर्किंग स्पेस। और ये जितने सारे इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसका नाम है कंट्रोल पैनल। किसका? डीआर एक्सरे का। डीआर एक्सरे का ये कंट्रोल पैनल है। यहीं से बैठ के हम डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं पूरे एक्सरे मशीन को। ये सारे बटन्स हैं, इसमें केवी एमएस सारा मेन्यू यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सेट ECS सारा इक्विपमेंट्स का बटन जितना है वो यहाँ पे है। इसमें दो प्रकार का एक्सपोजर बटन है, ये एक हाथ से दूर होकर के देने के लिए, और दूसरा यहीं से यहाँ पे हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरा ये जो है, ये फूजी फिल्म का जो है सॉफ्टवेयर लगा हुआ है इसमें। इसमें बहुत सारे एक्सरे भी हुआ है, आप लोगों को दिखाएंगे। अलग अलग पार्ट का एक्सरे जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। ये आप अलग अलग एक्सरे है। वेर इज चेंजिंग, आप देख पा रहे होंगे अलग अलग एक्सरे है। ये गणेश पासवान का है एक्सरे, जो कि चेस्ट का एक्सरे है, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे एक्सरे चेस्ट में ज्यादा होता है, इसलिए आपको देखेंगे अलग देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये भी जो है अमित राम का एक्सरे है। अलग अलग एक्सरे यहाँ पे किया हुआ है। अब ये पूरा स्पेस है, कंट्रोल पैनल का एरिया है। अब हम लोग जो है डीआर मशीन आपको दिखाने वाले हैं। डीआर मशीन यानी डिजिटल रेडियोग्राफी। उस जगह पे जो है कंट्रोल पैनल था, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जगह में है डीआर पैनल। देखिए, एक होता है एक्सरे टेबल, ये हमारा टेबल है। इस पे हम लोग अलग अलग पोजीशन करते हैं, बैठ के हाथ भी कर सकते हैं, लेटरल, एपी, पीए, ऑब्लिक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। ये पैनल है। ये पैनल जो है सेंसर वाला पैनल है, यहाँ पे टच करेंगे तो आगे पीछे ऑटोमेटिक होता है। अभी हमारा मशीन ऑन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो यहाँ पे जैसे पैर ऐसे करके रखेंगे, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और इसको हम लोग एक उंगली से आगे पीछे हर जगह कर सकते हैं, ये पैनल को पोजीशन सेट करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा जो काम आता है हम लोगों का, वो है कंट्रोल पैनल। ये डीआर का कंट्रोल पैनल है। इस पे एक बटन प्रेस करेंगे, इस मशीन को यहाँ प्रेस करेंगे तो इसको खाली छुएंगे तो आगे पीछे होने लगेगा। मतलब ये फूजी फिल्म का एक्सरे मशीन है। करीब 35 से 40 लाख इसका लागत है, उससे ज़्यादा है सिर्फ मशीन का, और एक्सरे कैसेट का अलग है। आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं डीआर कैसेट क्या होता है। डीआर कैसेट, ये देखिए, ये कैसेट है एक बड़ा सा डीआर का। इसमें दो तरह का कैसेट होता है, एक वाईफाई का जिसमें विदाउट वायर का कनेक्ट होता है, दूसरा एक वायर होता है। मतलब एक वायरलेस और एक विथ वायर, मतलब एक तार से जुड़ा होता है और ये तार डायरेक्ट आपके कहाँ जुड़ा होता है? मॉनिटर में, जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम बैठ के आप लोगों को दिखाए थे। मतलब इसको हम लोगों को कहीं पे ले जा करके और रीड नहीं करवाने का जरूरत है। ये डीआर का खासियत है। ये कैसेट अंदर चला गया एक्सरे टेबल के नीचे। यहाँ पे हम लोग अलग अलग पोजीशन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर लेट करके, जो पेशेंट लेटे होते हैं, जैसे जो चल नहीं पाते हैं, जो खड़ा नहीं रह पाएंगे, वैसे पेशेंट को इस बेड में लेटा करके हम लोग एक्सरे करते हैं। डीआर का खासियत है कि डीआर जो इमेज देता है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का इमेज देता है। वर्ल्ड क्लास बोले तो मतलब इसके जैसा इमेज कोई एक्सरे दे ही नहीं सकता है। जैसे सीआर सिस्टम हम बात कर लें, या सीआर से हम लोग पहले का जनरेशन जो होता है, जैसे डार्क रूम मेथड जिसको बोलते हैं, वो भी मतलब बहुत ऊंचा चीज़ है। ये बहुत ऊंचा चीज़। इधर देखेंगे तो ये हमारा आगे पीछे घसकने का, ये हमारा पूरा आगे पीछे होगा, लेकिन बटन से सब होता है, सारा बटन से सारा कुछ। ये पूरा को हम लोग पिलर बोलते हैं। और डीआर स्मार्ट है लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं डीआर स्मार्ट। और यहाँ पे भी होता है कॉलीमीटर, यहाँ पे भी कॉलीमीटर होता है। एक बार नीचे से कैमरा करके दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पे कॉलीमीटर होता है। ये कॉलीमीटर है, और कॉलीमीटर को हम लोग मिला सकते हैं कि रेडिएशन हमको कहाँ तक देना है, कितना दूर तक देना है, ये डिपेंड करता है कॉलीमीटर से। इसमें भी कॉलीमीटर होता है, सारा इक्विपमेंट। यहाँ से हम लोग लाइट बर्न कर सकते हैं, जो कि मशीन ऑन नहीं है अभी।
वो भी हम लोग दिखाएंगे। अब हम पार्ट, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टेंड पैनल एक्सरे। स्टेंड मतलब जहाँ पे हम लोग खड़ा करवा के पेशेंट को एक्सरे कर सकते हैं, और पैर का एक्सरे हो, चेस्ट का एक्सरे हो, फिर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट का हम लोग बाय स्टैंडिंग या सिटिंग भी हम लोग इसमें करते हैं। ये पैनल जो है ज़्यादातर यूज होता है चेस्ट के लिए। इस पैनल में हम लोग को यहाँ पे बटन है आगे पीछे, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। बोलिएगा सर कैसेट वहाँ पे नीचे रखा है तो इस पर कैसे करेंगे? कैसेट जो है डीआर का, वो वही कैसेट दो जगह रहता है, लेकिन दो जगह, एक कैसेट का इसका 10 लाख 12 लाख रुपया दाम है सिंगल कैसेट का। मतलब जो कैसेट आपको दिखाएं वो 12 लाख 10 लाख का कैसेट है, मतलब 30-40 लाख का मशीन और 10 लाख का कैसेट। तो इसलिए ये जो है एक ही मशीन, एक ही कैसेट लिए है, और कैसेट इसमें यहाँ लगता है, देख लीजिए ये कैसेट का फ्रेम है। और बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि ये कैसेट में जो है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, भूल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रिड कहाँ लगता है। तो ग्रिड हमेशा जो है कैसेट के ऊपर लगता है, कैसेट के ऊपर, कैसेट के पीछे नहीं। तो कैसेट यहाँ आ जाएगा तो कहाँ पे लगेगा? इस पर ग्रिड लगेगा। सपोज दैट ये हाथ मेरा क्या है? कैसेट है, तो कैसेट के ऊपर ग्रिड लगता है। और ग्रिड का जो बॉक्स होता है देखिए ये है, यहाँ पे ऑलरेडी लगा है ग्रिड। आपको कैमरा से दिखाएंगे कि इसी जगह पे ग्रिड लगा होता है ऑलरेडी, यदि दिख पाए तो आप देख पाएंगे तो ठीक है। चलिए ये हमारा ग्रिड हो गया। देखिए यहाँ इधर से पूरा अच्छे से दिखता है ग्रिड। ये स्टैंडिंग में हम लोग कर सकते हैं, सिटिंग में कर सकते हैं। मतलब डीआर का खासियत है कि आपको ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं है, मतलब डिजिटल है। आप एक बटन प्रेस करिए, मतलब ऑटोमेटिक वर्क करता है। एक बटन दबाइए, पेशेंट का पोजीशनिंग के लिए पेशेंट को घिसकाना नहीं पड़ेगा, ये टेबल घिसकता है, ये टेबल आगे पीछे होता है। मतलब ये खासियत है डीआर का। डीआर का सारा पैनल है, देख सकते हैं। पूरे झारखंड में गिने चुने लोग डीआर पैनल यूज करते हैं, गिने चुने लोग। राजधानी रांची में मुश्किल से मेरे ख्याल से 4-5 डीआर पैनल होंगे, वो भी बहुत ही मतलब सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि ज़्यादा लगाना कोई नहीं चाहता है। ये हो गया एक्सरे का पूरा सिस्टम। अब जो सबसे लास्ट जहाँ से एक्सरे फिल्म निकलता है एक्सरे करने के बाद, ये इसका अहम काम होता है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर सब में यूज होता है, सीआर में भी, डीआर में भी, और भी चीज़ों में। एक्सरे के अलावा सीटी में, एमआरआई में भी यूज होता है प्रिंटर। प्रिंटर का अपना एक काम होता है। ये प्रिंटर जो है कनेक्शन हमारा डायरेक्ट मॉनिटर से होता है, मॉनिटर से फंक्शन करता है। जैसे हम इमेज मॉनिटर में आ जाने के बाद डायरेक्ट हम लोग वहाँ से बना लेते हैं इमेज को, उसके बाद प्रिंट मारते हैं, और प्रिंट मारने के बाद जो है फिल्म हमारा निकलता है। ये फिल्म नहीं है, फिल्म का एक सैंपल है दिखाने के लिए। डायरेक्ट एक फिल्म निकलता है ब्लैक कलर का, ठीक है। और फिल्म का अलग अलग साइज वेरीज करता है, मतलब बदलते रहता है। जिसको 10-12 में निकलना है, 16x18 में निकलना है, जितना बड़ा आपका प्रिंटर है उतना बड़ा आप इमेज निकाल सकते हैं। ये इमेज लगाने का अपना इसका एक अलग मेथड होता है। हम लोग अभी खोलेंगे तो सारा इमेज खराब हो जाएगा, जब तक खत्म नहीं होता है। प्रिंटर का रूल होता है, खोलिएगा तो फिर दिक्कत होगा। जो रो से सेटिंग किया होता है वो डिस नंबर हो जाएगा। मतलब इसमें देखिए साइज लिखा होता है 25x30, 10x12, दो साइजेस इसमें रख सकते हैं इमेज, मतलब फिल्म को। फिर इसमें है 20x25, फिर इसमें 8x10, मतलब 2 ट्रे है। 2 ट्रे में अलग अलग साइज के, अलग अलग रेशियो के आप